बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सबक है उसके बारे में पहले मैं आपको नहीं बताऊंगी। पहले हम ये देखेंगे, कुछ मैं आपसे सवालात करूंगी, आपने मुझे उसका आंसर देना है। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है? जड़ें हैं, ठीक है। फिर ये है तना, फिर पत्ते, फिर क्या है? ये शाखें हैं, ये फूल है और ये फल है, सेब है, ठीक है। तो इस सब को मिला के क्या बनता है? इस सब को अगर आप एक जगह यकजा करें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? दरख्त। क्या बनेगा? दरख्त, ठीक है। और ये सब जो है दरख्त के हिस्से हैं, दरख्त के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है, अब ये देखें, ये है आँख है, नाक है, कान है, ज़ुबान, मुंह है, ठीक है। फिर आपके पास गर्दन आती है, फिर आता है आपके पास हाथ, फिर बाजू, फिर टांग, फिर घुटना, फिर पाँव। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? ठीक, जिस्म, ठीक है। क्या बनाते हैं? जिस्म। और ये सब क्या हैं? जिस्म के हिस्से हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा सबक है उसका नाम है जिस्मानी आज़ा। आज़ा होता है उज़ू की जमा, ठीक है, यानी हिस्सा। जिस्मानी आज़ा यानी जिस्म के हिस्से। आज हम जिस्म के हिस्से पढ़ेंगे, जिस्मानी आज़ा के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग मैं आपको बताऊंगी कि वो उन आज़ा से हम क्या क्या काम लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा सर, ठीक है। ये क्या है? हमारा सर है, जो हमारा जिसके ऊपर हमारे बाल होते हैं उसको हम सर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारी आँख। ये दो आँखें होती हैं, अल्लाह ने हमें दो आँखें दी हुई हैं और इससे हम क्या करते हैं? देखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, ठीक है। अगर इसमें नूर नहीं होता, यानी कि आप अगर नाबीना हैं तो आप नहीं देख सकते, अदरवाइज आप इससे देखते हैं और देखने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या है? कान। क्या है ये? कान। क्या है ये? कान, ठीक है। कान से हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम सुनते हैं। क्या करते हैं? हम सुनते हैं, ठीक है। आवाज़ें सुनते हैं हम लोग, दूर की आवाज़ें, नज़दीक की आवाज़ें, हम लोग आवाज़ सुनते हैं, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या आता है? नाक। क्या आता है हमारे पास? नाक। क्या है ये? नाक, ठीक है। नाक क्या है? जिससे हम सूंघते हैं, हम स्मेल करते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ की स्मेल करते हैं, हमें उससे खुशबू आती है या बदबू आती है, ठीक है। तो इससे हम लोग स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सर, ठीक है। सर जो होता है जिसके ऊपर बाल होते हैं, हमारा स्कल होता है, उसके अंदर दिमाग होता है हमारा, जैसे हम सोचते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारे पास आँख। क्या आती है? आँख। ये अल्लाह ताला ने हमें दो आँखें दी हैं, आँख है, आँख से हम देखते हैं। फिर हमारे पास आता है कान। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं, ठीक है। ये भी अल्लाह ने हमें दो दिए होते हैं, एक साइड पे एक होता है, दूसरी साइड पे दूसरा होता है। जैसे इस मर्द का, बच्चे का आप देखें, यहाँ पर एक कान है और यहाँ पर दूसरा कान है, ये एक आंख है और ये दूसरी आंख है। फिर हमारे पास आता है नाक। नाक जो है उससे हम सुनते हैं। क्या करते हैं? हम सूंघते हैं, सॉरी सूंघते हैं, ठीक है। नाक से हम सूंघते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मुंह। मुंह में हमारे पास आता है होंठ आते हैं, ज़ुबान आती है और दांत आते हैं, ठीक है। होंठ दो होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिससे हम बात करते हुए इस्तेमाल करते हैं। दांतों को भी बातें करते हुए इस्तेमाल किया जाता है और दांतों से हम खाना भी खाते हैं, ठीक है। खाना चबाते हैं और खाना अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। और ज़ुबान जो होती है वो एक होती है और ज़ुबान से हम लोग एक तो हम बोलने का काम करते हैं, दूसरा हम खाने का काम भी करते हैं। खाते हुए दांतों के साथ ज़ुबान भी हरकत में आई होती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और जब निगलने का टाइम होता है तो ज़ुबान जो होती है वो मदद करती है खुराक को पीछे ले जाने में, ठीक है, अंदर ले जाने में मदद करती है।
तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जो है इसको हम मुंह कहते हैं, और इसके ऊपर और नीचे 2 होंठ होते हैं, इसके अंदर एक ज़ुबान होती है और 32 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। जो यानी जितने जो दांत होते हैं हमारे वो 32 होते हैं। ये 32 दांत हमारे खाने के काम आते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी आती है गर्दन। ये क्या है? गर्दन। क्या है ये? गर्दन। गर्दन जो है ये हमारे सर को और बाकी जिस्म को आपस में मिलाने के काम आती है। ये हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे इसको हिला सकते हैं, और ठीक है। तो ये हमारे जिस्म और सर को आपस में मिलाने के काम आती है। गर्दन एक ब्रिज का काम देती है, एक पुल का काम देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाजू। बाजू में हमारे पास सबसे पहले ये पूरा का पूरा जो होता है इसको हम बाजू कहते हैं। पूरा का पूरा जो होता है इसको हम बाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजू। क्या कहते हैं? बाजू, ठीक है। बाजू जो होता है जिसको हम इंग्लिश में आर्म कहते हैं, ठीक है। इसकी ये जो होती है कोहनी होती है, बाहर की साइड पे एक कोहनी होती है जिसमें एक छोटी सी हड्डी होती है। जब आप इसको हाथ को मूव करते हैं तो ये हड्डी दिखाई देती है। तो आप इससे हाथ को बंद मतलब बाजू को बंद और खोल सकते हैं इस जोड़ की वजह से। ये जो जोड़ होता है इसको कोहनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाजू और हाथ को मिलाने वाली जो जगह होती है उसको हम कलाई कहते हैं। ये जो मेरा माउस जहाँ पर जा रहा है इसको देखिए, ये कलाई है, ठीक है। ये कलाई इसको कहते हैं। यहाँ इसको हम लोग यहाँ पर बच्चियाँ जो है चूड़ियाँ पहनती हैं, कलाई पे चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। फिर हमारे पास हाथ आ जाता है। हाथ जो है इसमें 5 उंगलियाँ होती हैं, हाथ की हथेली होती है। हाथ जो है हमारे बहुत से और काम करने के काम आता है। हम लोग पकड़ते हैं उससे, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को खींचते हैं, जो कुछ भी करते हैं वो हाथ से हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टांग। ये पूरी की पूरी जो होती है इसको हम टांग कहते हैं, ठीक है। टांग में ये रान होती है, जो घुटने से ऊपर की का हिस्सा होता है उसको हम रान कहते हैं। ये घुटना होता है, जो जोड़ होता है टांग का उसको हम घुटना कहते हैं। यानी इसके ज़रिए से हम टांग को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये घुटना होता है, ये जोड़ होता है। जैसे यहाँ बाजू में ये जोड़ होता है इसको कोहनी कहते हैं, तो ये टांग का जो जोड़ होता है उसको हम घुटना कहते हैं, ठीक है। फिर पिंडली आती है। पिंडली ये होती है जो आपके पाँव के ऊपर होती है। ये ऐसे छोटी सी हड्डी निकली हुई होती है, ठीक है। तो ये पिंडली होती है। फिर पाँव आता है आपका। पाँव जो है ये पाँव है आपका। फिर इसमें टखना होता है। सॉरी, पिंडली ये होती है जो घुटने से नीचे वाला हिस्सा टांग का होता है, वो घुटने से ऊपर वाला हिस्सा रान कहलाता है, और घुटने से नीचे वाला हिस्सा जो पिंडली कहलाता है। ये टखना होता है। ये जो साइड पर एक छोटी सी हड्डी उभरी हुई होती है उसको हम टखना कहते हैं। फिर आपका पाँव है, और पाँव के जो उंगलियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंजा। क्या कहते हैं? पंजा। पूरी की पूरी टांग है। ऊपर वाला हिस्सा रान कहलाता है। दरमियान वाला हिस्सा, टांग का दरमियान वाला हिस्सा जिससे हम जो जोड़ होता है उसको हम घुटना कहते हैं। घुटने से नीचे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम पिंडली कहते हैं। फिर पाँव आता है। पाँव में हमारे पास टखना आता है, जो हड्डी होती है छोटी सी, और जो पाँव के जो उंगलियां होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंजा कहते हैं। क्या कहते हैं? पंजा, ठीक है। अब हम आगे इन्हीं सब आज़ा को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। तो आपने देखना, आप देखें कि आपको कितनी उसमें वो मिलती है, कितना आप इसको सीख चुके हैं, जितना मैंने आपको समझाया या पढ़ाया है। अब ये क्या है? ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सर कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे बाल होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? सर कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे बाल होते हैं। फिर ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? आँख। क्या कहते हैं? आँख। ये अल्लाह ने हमें 2 आँखें दी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? मुंह। क्या है ये? मुंह, जिसके ऊपर 2 होंठ होते हैं, अंदर एक ज़ुबान होती है, और 32 दांत होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? मुंह। क्या कहते हैं? मुंह। इसके बाद ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा है कान। ये 2 अल्लाह ने हमें कान दिए होते हैं, दोनों साइडों से हम लोग सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारे पास नाक। क्या है ये?
नाक, क्या है ये? नाक, ठीक है। नाक होता है जिससे हम सूंघते हैं, क्या करते हैं? सूंघते हैं। आँख से हम देखते हैं, मुंह से हम खाते हैं, बोलते हैं, चबाते हैं, ठीक है। कान से हम सुनते हैं और नाक से हम सूंघते हैं। उसके बाद ये गर्दन आती है, क्या आती है ये? गर्दन, क्या आती है ये? गर्दन। गर्दन जो है सर और जिस्म को आपस में मिलाने की काम आती है। इसको हम ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, ये क्या है? ये क्या है? इसको मैंने क्या बताया था आपको? ये है बाजू, ठीक है। क्या है ये? बाजू। क्या है ये? बाजू। बाजू से हम बहुत से काम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये उसकी क्या है? कोहनी। क्या है ये? कोहनी। उसके बाद ये आता है हमारे पास, जो मैंने बाजू और हाथ को के जोड़ को जो मिलाने वाले जो जोड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? कलाई। क्या कहते हैं? कलाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये क्या है? हाथ। ये क्या है? हाथ। हाथ में हमारे पास 5 उंगलियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये हमारी टांग है। ये पूरी की पूरी हमारी टांग है। क्या है? हमारी टांग, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? जो टांग का दरमियाने वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? घुटना। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रान। और घुटने से नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पिंडली, ठीक है। और जो पाँव के इस साइड पर जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं टखना। और ये पाँव होता है, इसके इस साइड पर यहाँ पर, और इसके इस पाँव के इस साइड पर यहाँ पर टखना होता है। एक छोटी सी हड्डी उभरी हुई होती है। ज़रा आप लोग अपने पाँव को चेक करें, हो है आपके उसकी, ठीक है। फिर पाँव है, फिर और जो पाँव का जो उंगलियां होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पंजा। क्या कहते हैं? पंजा। तो आज का सबक हमारा था जिस्मानी आज़ा, ठीक है। हमने जिस्मानी आज़ा के नाम पढ़े, ये सामने है सारे आपके। मेरे ख्याल में मैंने आपके लिए एक वर्कशीट भी रखी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका लिंक, और आप उसको करें, देखें और दोहराई करें ताकि आपको अच्छी तरह सबक जो है वो याद हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।